हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कार्बनिक यौगिक में अशुद्धता की कौन सी कसौटी ज्ञात है? निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम विधि है? यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है गलनांक, दूसरा दे रखा है मिश्रित गलनांक, तीसरा दे रखा है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, चौथा दे रखा है रंग। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है? कार्बनिक यौगिक की शुद्धता की बहुत सी कसौटियां ज्ञात है, निम्न में से कौन सी सर्वोत्तम विधि है? और यहाँ पे हमें चार विधि दे रखा है। तो कार्बनिक यौगिक की शुद्धता की कसौटी है मिश्रित गलनांक, तो यह विकल्प हमारा सही होगा। तो ऐसा क्यों है? तो जैसे कि हमारा कोई भी अशुद्ध कार्बनिक यौगिक है जिसको क्या किया हमने किसी अन्य विधि से उसको शुद्ध किया है, तो उस कार्बनिक यौगिक को हमें ज्ञात करना है कि अभी भी यह शुद्ध है या इसमें से कोई अभी भी यह अशुद्धियां इसमें बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी कार्बनिक यौगिक में शुद्ध मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक होगा उसको मिश्रित कर देंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे कोई हमारा ए है जिसको हमें ज्ञात करना है कि ये शुद्ध है कि नहीं। जैसे हमने उसमें एक मिश्रित कर दिया है, एक शुद्ध शुद्ध कार्बनिक यौगिक मिला देते हैं जो कि हम अपने पास से मिलाते हैं, जो कि शुद्ध है ए डैश। यानी कि जो हमारा ए है ये क्या है, इसका हमें पता लगाना है। और जो हमारा ए डैश है इसमें ये हमने मिलाया है शुद्ध यौगिक। तो हम मान लेते हैं जो हमारा ए डैश दे रखा है यानी कि शुद्ध अवस्था में, इसका गलनांक अगर हम मान लेते हैं कि यह 250 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे ये गलित हो जाता है, यानी कि 250 डिग्री पे ये सेंटीग्रेड पे ये गल जाता है। तो अब हमें ए नहीं पता है कि किस पे ये गलेगा। तो इन दोनों पदार्थ को जब हम गलाएंगे तो ये जो हमारा ए डैश है ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेगा। तो ये जो हमारा ए है यौगिक, ये अगर हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना स्टार्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए जिसको हमें पहचानना था ये हमारा क्या है, शुद्ध यौगिक है। और अगर हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमारा बस ए गल रहा है, ए डैश गल रहा है, ए हमारा नहीं गल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा ए डैश है इसमें कुछ अशुद्धियां अभी बाकी हैं। यानी कि जो हमारा ए डैश है अगर ये पहले ही गलना स्टार्ट कर देता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही या फिर के बाद में गलता है, तो ये कह सकते हैं इसमें क्या है, अशुद्धियां अभी बाकी हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, गलनांक में भिन्नता आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता कसौटी है मिश्रित गलनांक। जैसे कि कोई हमारा एक यौगिक दे रखा है, इसमें हमें शुद्धता की कसौटी याद करनी है, यानी कि ये शुद्ध है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक शुद्ध यौगिक मिला देंगे, यानी कि ए डैश मिलाएंगे। ये गलता है हमारा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर ये इससे पहले ही गल जाता है या उसके बाद में गलता है तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, अशुद्धियां भी बाकी हैं ए में। अगर ये इसके साथ गलता है यानी कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये गलना स्टार्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, शुद्ध यौगिक है। तो मिश्रित गलनांक हमारा सही उत्तर होगा। तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।